हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए ये झारखंड योजना का सीरीज है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर कंप्लीट किया है और उन 6 लेक्चर में 3 लेक्चर जो था इसमें हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े, मतलब कि 1, 2, 3 टोटल 9 स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने जाना है। हर लेक्चर में 3 स्कीम के बारे में बताया जाता है और जस्ट योजना के बारे में जब बताया जाता है, जस्ट उसके बाद के जो लेक्चर होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताए जाते हैं। ओके, ये सभी चीज़ों में अप्लाई हो रहा है। इतिहास के जो चैप्टर हैं, अभी तो खैर क्षेत्रीय राजवंश में सिर्फ नागवंश खत्म हुआ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर बेस्ड भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सभी टॉपिक पर जो है अप्लाई हो रहा है। कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से ही जो चीज़ छूट जाता है वो आप कंप्लीट कर पाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट्स के दौरान समझ नहीं आती हैं, तो वो क्वेश्चंस देखने के दौरान वो सब क्लियर हो जाता है। ओके, तो आज जो है हम लोग ये 7th पार्ट है झारखंड योजना का। हम लोग आज 3 योजनाओं के बारे में जानेंगे और इन योजनाओं पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यदि आप जैसे से सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और याद रखिए कि यूट्यूब के साथ साथ आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करने लगा चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से ही जितने भी क्लास नोट्स हैं, पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम के माध्यम से ही प्राप्त कर पाएंगे। और जो भी सूचनाएं होती हैं क्लास से रिलेटेड या भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम के माध्यम से ही दी जाती हैं। ओके, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज झारखंड झारखंड किसान कर्ज या फिर ऋण माफी योजना। ऋण माफी योजना, अब ये है क्या? देखिए, इसमें दो चीज है, मतलब एक बार इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, फिर इसका जो है जो टर्म्स होता है वो बदल गया है। इसको आप ध्यान से सुनिए, ये क्या था स्टार्टिंग में और अब क्या इसका कंडीशन रह गया है। पहले ये क्या था कि 50,000 तक जिन किसानों का लोन है उनको इस योजना से फायदा मिलता था, लेकिन अब जो है 50,000 से बढ़कर ये 1 लाख हो गया है। ओके, ये 1 लाख हो गया है, लेकिन जो कर्ज माफी की रकम है वो नहीं बढ़ी है, दायरा बढ़ गया। जो लाभुक हैं उनका दायरा बढ़ गया है। ठीक है, ये बताऊंगा फिर से मैं अभी। इसका जो स्टार्टिंग है, इस योजना का जो स्टार्टिंग डेट है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि योजनाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि इस तरह से पढ़ना है कि आप एक लाभुक हैं, आपको इस योजना से फायदा होने वाला है तो सारी चीजें कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, वो सब नहीं बताने वाला हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, बस उसी को यहाँ बताया जाएगा। ओके, तो इस योजना का जो शुरुआत हुई थी, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, ये 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, हालांकि इसकी जो घोषणा है वो पहले ही कर दिया गया था, दिसंबर 2020 में ही इसकी घोषणा हो गई थी और 1 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हो गई। तो इसकी जो शुरुआत हुई तो इस समय आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, और उस व्यक्ति का जो नाम है, उस व्यक्ति का नाम है मौलेंद्र मौलेंद्र बेसरा। ये कौन है? ना ही ये कोई अधिकारी है, ना ही कोई नेता है, ये लाभुक का नाम है मौलेंद्र बेसरा। ये पहले लाभुक हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको झारखंड में इस योजना से लाभ हुआ। और ये जो है जामताड़ा के रहने वाले हैं, जामताड़ा के रहने वाले हैं। और जामताड़ा में ही जो कृषि मंत्री हैं, अभी जो कृषि मंत्री हैं कौन है? वो है बादल पत्रलेख। बादल पत्रलेख। तो इनकी उपस्थिति में मौलेंद्र बेसरा को ऋण माफी की जो रकम है इनके ऋण अकाउंट में, मतलब जो लोन अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर की गई थी। ओके, तो ये पहले लाभुक हैं, आपको इसका नाम याद रखना है। और ये जामताड़ा के हैं और जामताड़ा में ही इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? जामताड़ा में ही हुई थी। ठीक है, जामताड़ा में रामकृष्ण मिशन ऑडिटोरियम है, वहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी बादल पत्रलेख के उपस्थिति में।
अब यहाँ पर क्या है कि कंडीशन जो था, कंडीशन क्या था, मतलब इसमें जो जो लाभुक होंगे, तो कैसे लाभुक होंगे, अभी तक जब ये योजना एप्लीकेबल हुआ था तो उस समय क्या स्थिति इसकी थी कि जिन किसानों का रकम, ऋण का जो रकम है वो 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, तो वो इस दायरे में आएंगे, इस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, 31 मार्च 31 मार्च 2020 इस तिथि या इस तिथि के पहले जिन्होंने लोन ले रखा है, बस वही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद वाले भी इसका फायदा उठा पाएंगे। तो इसके पहले और रकम कितना होना चाहिए, 50,000, ये 2020 में इतना तय किया हुआ था। ओके। अब क्या हुआ कि 2020 में जब इस योजना के बारे में बात की गई थी, तो जो अमाउंट रखा गया था, मतलब जो बजट रखा गया था, वो 2000 करोड़ का बजट था। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया 2021 से 2022, तो इसमें क्या हुआ कि 1200 रुपए और ऐड कर दिए गए, सॉरी 1200 करोड़ रुपए, 1200 नहीं, 1200 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए गए। तो अब ये हुआ कि ये रकम ऐड करने से इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया। मतलब अभी तक क्या था कि इस योजना में वैसे किसान शामिल थे जिनका ऋण 50,000 तक था। अब ये जो रकम है ये बढ़ाकर कर दिया गया कितना, 1 लाख रुपए, 50,000 से कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। ओके। लेकिन अब यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है, जो ऋण की माफी होगी, जो ऋण की माफी होगी वो 50,000 ही होगी, ठीक है। लाभुकों का दायरा बढ़ गया, मतलब 1 लाख वालों का भी, मतलब 50,000 से ज्यादा जिनका रकम है उनको भी अब ये जो है योजना का लाभ दिया जाएगा, रकम लेकिन 50,000 ही माफ किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस योजना के बारे में। तो एक चीज, एक और पॉइंट यहाँ रह गया, एक पॉइंट ये है कि इसमें जितने भी जो भी प्रोसेस होंगे तो उसके लिए आवेदन देना होगा। तो आवेदन के लिए किसान को मात्र 1 रुपए देना है, इसके अलावा कहीं भी उनको पैसा खर्च नहीं होगा। जो उन्होंने ऋण लिया है उस अकाउंट में जो ऋण का रकम है वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था झारखंड किसान ऋण माफी योजना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद है 11 नंबर, उसके बाद है 11 नंबर, ये 10 नंबर था, है ना। पिछले क्लास तक हम लोगों ने 9 योजनाओं के बारे में पढ़ लिया, ये 10वां था और ये 11 नंबर। इसमें क्या है, झारखंड झारखंड फसल फसल राहत योजना, फसल राहत योजना 2020, ये क्या है। इसके पहले एक योजना हुआ करता था, उसका नाम था प्रधानमंत्री पीएम फसल फसल बीमा योजना। पहले ये योजना हुआ करता था लेकिन इसको रिप्लेस करके इसको लागू कर दिया गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया इसमें, ये तो सेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज ये भी है, ऐसा नहीं कि ये सेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन इसमें क्या खराबी हुई, तो इसमें ये था कि इसमें जो है किसानों के लिए प्रीमियम भरना पड़ता था, प्रीमियम भरना पड़ता था। ओके, इंश्योरेंस होता है ना, तो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है वो देना पड़ता था। ओके। अब इसमें झारखंड सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही प्रीमियम भरते थे किसानों के लिए। लेकिन होता ये रहा कि 3 सालों का आंकड़ा देखा गया, 3 वर्ष का आंकड़ा देखा गया और उसमें ये पाया गया कि 512.55 करोड़ रुपए प्रीमियम भरे गए, लेकिन इन 3 सालों में जो मुआवजा का रकम जो लिया गया, जो वसूला गया आप कह सकते हैं, तो ये मात्र 82.86 करोड़ रुपए वसूले गए, 16%, ठीक है। अब प्रीमियम का कुछ कंडीशन होता है, अगर आप किसी कंपनी से करवा रहे हैं बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। ओके। तो उस कंडीशन को फुलफिल ना कर पाने की वजह से, या फिर बहुत सारे किसान थे, जैसे कि किसानों की बात की जाए तो कुल 33.79 लाख किसान जो थे ये रजिस्टर्ड थे। ओके। लेकिन इसमें से सिर्फ 2.25 लाख किसान ही इस योजना का फायदा उठा पा रहे थे। तो बहुत सारी चीजें थी, तो फाइनली ये देखा गया कि इस योजना से फायदा नहीं हो रहा, ऊपर से घाटा हो रहा है सरकार का। ओके। लोगों का तो फायदा हो ही नहीं रहा है लेकिन सरकार का भी घाटा हो जा रहा है इसमें।
तो फिर फाइनली झारखंड सरकार ने यह फैसला किया कि इस योजना के बदले हम एक ऐसी योजना लाएंगे जो कि बीमा नहीं है। वो क्या होगी? अगर किसी किसान को घाटा होता है, उसका फसल बर्बाद हो जाता है, तब फिर उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये योजना था, इसमें किसी प्रीमियम को नहीं भरना था। अब ये योजना है क्या, इसको आप समझिए। इसमें यह है कि अगर किसी किसान के फसल का नुकसान हो जाता है, ओके, तो फिर ग्राउंड लेवल पर, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से जो अधिकारी होंगे या फिर मुखिया या पंचायत से जुड़े लोग होंगे, तो वहां पर जाएंगे, उस खेत का मुआयना करेंगे, उस खेत का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि नुकसान हुआ है, किस तरह का नुकसान हुआ है। नुकसान की भी कैटेगरी है, ये नेचुरल होना चाहिए, आपदा से जुड़ी चीजें हैं, या फिर बरसात जानवर के द्वारा बर्बाद कर दी गई, तो इस तरह की चीजें इसमें शामिल की गई है। अगर वैसा है, उस तरह से नुकसान हुआ है, तो फिर उस किसान को जो है इस योजना के तहत फायदा दिया जाएगा। कौन सी योजना? झारखंड फसल राहत योजना के तहत फायदा दिया जाएगा। ओके, और इसमें क्या है कि कैटेगरी जो है, इसमें जो कैटेगरी है, फायदा किस तरह से दिया जाएगा उसको आप समझिए। इसमें 0.1 से 5 एकड़, 5 एकड़ तक की भूमि का नुकसान उठाया जाएगा झारखंड सरकार के थ्रू, और हर एकड़ के लिए 3,000 से 3,500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। यही है झारखंड फसल राहत योजना 2020। इसके अलावे क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा, जो मैंने बताया इसी को पॉइंट बनाकर पूछ देगा। ओके, जब क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो इसी से 2-3 पॉइंट डाल दूंगा। ओके, इसी में से कुछ एलिमिनेट करना होगा आपको, तो बस यही सब ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखें, समझ गए होंगे आप। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि लेक्चर बोरिंग हो गया, आप ज़्यादा समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर आप ज़्यादा समझ रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो एक तरह से ये जो बोर हो रहे हैं आप, अच्छी बात है, क्योंकि आप ज़्यादा समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप याद कर ले रहे हैं क्लास के दौरान, बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास के दौरान ही आप याद कर लीजिए। ओके, ये सिर्फ योजना की बात नहीं हो रही है, बाकी सब में भी मैं यही कोशिश करता हूँ, रिपीटिशन, हमेशा रिपीटिशन की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको क्लास देखने के दौरान ही चीज़ें याद हो जाएं। तो 12वां नंबर जो योजना है वो कौन सी योजना है? वो है झारखंड झारखंड भीमराव झारखंड भीमराव अंबेडकर अंबेडकर आवास योजना। आवास योजना मतलब ऐसा है कि अगर आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे, आपको ये याद रहेगा। क्यों? अभी तो मैं समझा दे रहा हूँ, फिर जब कल इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा तब तो याद होना ही होना है। ओके, तो झारखंड भीमराव अंबेडकर योजना, अंबेडकर आवास योजना, इसमें भी 2 फेजेस हैं। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ। अब क्या क्या इसमें हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है स्टार्ट कब हुआ, किसी भी योजना का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टार्ट कब हुआ है। ओके, तो ये जो है स्टार्ट हुआ 14 अप्रैल 2016 को। क्यों? कुछ खास था क्या इस दिन? हाँ, इस दिन कुछ खास था। खास ये था कि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। 125वीं जयंती थी किनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस दिन रघुवर दास ने, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। उस समय मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। तो इनके थ्रू इस योजना को लॉन्च किया गया। कब? 14 अप्रैल 2016 को। ओके, अब इसमें क्या क्या था, क्या क्या फायदा होने वाला था, किसके लिए होने वाला था, उसे आप देखिए। और चेंज होके क्या हो गया, इसको आप समझिए। देखिए, पहले क्या था, पहले क्या था, इसको आप समझिए। तो पहले ये था कि सबसे पहले 2016 से 17, ये जो ईयर है, तो इस ईयर में 80 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था, और टारगेट ये रखा गया था कि 11,000 आवास का निर्माण किया जाएगा। आवास का निर्माण किया जाएगा। ओके, और ये जो योजना है झारखंड में रह रही, झारखंड की विधवा महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए था ये योजना। पहला चीज।
दूसरा, अब क्या है कि ये आवास के लिए योजना है, तो आवास बनाने के लिए भी कंडीशन है। अगर मैदानी क्षेत्र में आवास बनाए जाते हैं तो उसके लिए 70,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर पहाड़ी क्षेत्र में आवास बनाए जाते हैं तो उसके लिए 75,000 रुपए दिए जाएंगे। 70,000, 75,000, ठीक है। और इसको जो है 3 किस्त में दिया जाएगा, ठीक है, 3 किस्त में दिया जाएगा। और इसके बाद पेंशन भी दिया जाएगा, जो लाभुक होंगे उनको पेंशन भी दिया जाएगा। पहले ये था झारखंड की विधवा महिलाओं के लिए था, और इसमें क्या है कि 70,000 और 75,000 रुपए मिलते, मैदानी क्षेत्र में 70 और पहाड़ी क्षेत्र में 75, और इसको 3 किस्त में दिया जाना था। जो लाभुक थे उसको बाद में पेंशन में मिलता, लेकिन इसको बदल दिया गया। अब चेंजेस के बाद क्या है उसको देखिए, चेंजेस के बाद क्या है इसको आप देखिए। चेंजेस के बाद इसमें क्या क्या है उसको आप देखिए। तो इसमें यह है कि अब जो है, पहले क्या थी, पहले क्या था, पहले विधवा महिलाएं थी। अब इसमें विधवा प्लस आपदा से प्रभावित परिवार, और वैसी महिला जिनके पास कोई घर नहीं है, मतलब कि आवास विहीन महिलाएं, ये 3 कैटेगरी को इसमें ऐड कर दिया गया। जबकि पहले क्या था, पहले सिर्फ था विधवा महिलाएं। ओके। दूसरा, पहले क्या था, 70,000 मैदानी क्षेत्र के लिए, 75,000 पहाड़ी क्षेत्र के लिए। इस रकम को बढ़ाकर 1,30,000 रुपए कर दिया गया। ओके। और इसको भी 3 किस्त में दिया जाना था। और जो 3 किस्त था, पहला किस्त में 40,000, दूसरा किस्त में 85,000 और तीसरा किस्त में 5,000 रुपए दिया जाना था। ठीक है, ये तो हुआ। फिर एक पॉइंट और इसमें ऐड किया गया। एक पॉइंट क्या ऐड किया गया इसमें, कि ये तो दिया जाएगा, ठीक है, ये तो दिया जाएगा, साथ ही साथ मनरेगा के तहत 95 दिन की मजदूरी, 95 दिन की मजदूरी की भी व्यवस्था की जाएगी मनरेगा के तहत। मतलब 95 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि एक लिमिटेशन बांध दिया गया, समय बांध दिया गया घर बनाने के लिए। मतलब आवास बनाने के लिए जो अवधि रखी गई वो 12 महीने, वो 12 महीने। ओके, ये हो गया। फिर इसमें ये ऐड किया गया कि शौचालय का निर्माण किया जाएगा, इस आवास के साथ शौचालय का भी निर्माण करवाया जाएगा। और ये किसके तहत करवाया जाएगा, स्वच्छ भारत के तहत। स्वच्छ भारत के तहत शौचालय भी एक दिया जाएगा। ठीक है। फिर एक ये हुआ कि इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये किस योजना के तहत दिया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है ये दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति या फिर सौभाग्य योजना के तहत इस घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। एक ये हो गया। और 7वां पॉइंट हो गया इसमें, 7वां पॉइंट एक पॉइंट और होगा कि फ्री गैस कनेक्शन भी इसमें दिया जाएगा। ये किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स चेंज होने के बाद देखने को मिले इस योजना में। तो मैंने आपको आज 3 योजना बताया। कौन कौन सा, सबसे पहले मैंने आपको बताया झारखंड किसान ऋण माफी योजना। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2021 को मौलेंद्र बेसरा, इनका नाम याद रखना है। 50,000 से 1 लाख अब हो गया, पहले 50,000 था। ठीक है। और इसमें आवेदन के लिए 1 रुपए शुल्क लगेगा। फिर झारखंड फसल राहत योजना 2020, किसका रिप्लेसमेंट है, पीएम फसल बीमा योजना। ओके। और इसमें ये हो गया कि 0.1 से 5 एकड़ तक की भूमि 3,000 से 3,500 रुपए प्रति एकड़ के रेट में जो है मुआवजा दिया जाएगा। ओके। फिर झारखंड भीमराव अंबेडकर योजना 14 अप्रैल 2016 को यह स्टार्ट हुआ रघुवर दास के थ्रू। 125वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। ओके। और जो कंडीशंस हैं पहले क्या थे और अभी क्या है इसे आप देख लेंगे। ठीक है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में।
धन्यवाद।